Good morning, dear student. Dear student, today we will start our revision from chapter 4, sensitivity toward others, and in this chapter we have read about the physically challenged children and socially deprived children. Who are physically challenged children and who are socially deprived children. Now I will explain exercise A. Exercise A, tick the correct option. Question number 1. Special skill can make the physically challenged children. ये जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन है उसको जो हम स्पेशल स्किल सिखाई जाती है तो उससे क्या बनता है, तो उससे वो क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट. ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. स्पेशल स्किल्स कैन मेक द फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कॉन्फिडेंट. क्वेश्चन नंबर 2. चिल्ड्रन विथ फिजिकल चैलेंजेस हैज़ डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद अदर ड्यू टू. तो जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं उन्हें डिफ़िकल्टी आती है किसी और के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में. और क्यों आती है? आंसर है ए, फिजिकली लिमिटेशंस के कारण. ठीक है, जैसे वो उनके साथ भाग नहीं सकते या उनकी तरह सुन नहीं पा रहे, उनकी तरह बोल नहीं पा रहे, तो इसके कारण क्या है, थोड़ी उनको रिलेशनशिप बनाने में दूसरों के साथ थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है. क्वेश्चन नंबर 3. फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन शुड बी गिवन एजुकेशन विच इज़. फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन को जो एजुकेशन दी जाती है नॉर्मल के बच्चों के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. द कंडीशन ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कैन बी इम्प्रूव थ्रू. जो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, जो आपने देखा रद्दी मांगने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, स्लम एरियाज में रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. ठीक है, अगर हमें प्रॉपर एजुकेशन दे सके तो उससे क्या होता है, वो खुद से अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं और अच्छी जो है बेहतरीन ज़िंदगी जीते हैं. तो कंडीशन ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कैन बी इम्प्रूव थ्रू एजुकेशन. आई विल एक्सप्लेन fill in the blanks of this lesson which I am going to explain you here one by one. Fill in the blanks. First one is a little care and love can make a great difference in the lives of dash children and dash deprived children. So answer is physically challenged children and socially deprived children. तो प्यार और जो ध्यान है वो दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन हो चाहे वो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हो. Number 2. Specially trained teacher and therapist provide dash to special children. The answer is guidance. Okay. Specially trained teacher and therapist provide, क्या provide करवाते हैं उन्हें, guidance to the special children. The right answer is guidance. Next is number 3. Physically challenged children face difficulty इन फॉर्मिंग डैश. एज आई एक्सप्लेन, जो हमने अभी डिस्कशन किया है कि उन्हें किसी में डिफ़िकल्टी आती है रिलेशनशिप बनाने में किसी के साथ. तो आंसर क्या है इसका, रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज फॉर आर डैश हैज़ स्पेशल प्रोविज़न टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड गेट एजुकेशन. तो आर कॉन्स्टिट्यूशन. राइट आंसर क्या है हमारा इसका, कॉन्स्टिट्यूशन है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ऐसे प्रोविज़न दिए हैं कि कोई भी बच्चा हो जो है चाहे सोशली डिप्राइव्ड है या फिर फिजिकली चैलेंज बच्चा है, तो उसको क्या है, एजुकेशन मिलनी ही चाहिए. 5th इज डैश एजुकेशन ऑल्सो बेनिफिट ऑल स्टूडेंट. तो ऐसी कौन सी एजुकेशन है जो बेनिफिट करती है सभी बच्चों को, इंक्लूसिव एजुकेशन. ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं और नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं वो आप दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप बॉन्ड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं दूसरे की फीलिंग को. नाउ आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. आंसर ब्रीफ. एक्सरसाइज डी. विच फैसिलिटी इन स्कूल कैन मेक फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन मोर मोबाइल. तो कौन सी फैसिलिटी है जो बच्चों जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन को और मोबिलाइज करती है. तो आंसर है द फिजिकली trained children provide guidance, education and training to them. Okay, क्या दी जाती है उन्हें, गाइडेंस दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है. आंसर क्या है, द फिजिकली ट्रेन्ड टीचर प्रोवाइड करवाते हैं गाइडेंस,
education or training to them. Question number 2, which important quality do parents and teacher of physically challenged children need? तो ऐसी कौन सी जो क्वालिटी है जो पेरेंट्स और टीचर के बीच में होनी चाहिए, किन बच्चों के पेरेंट्स को, जो फिजिकली चैलेंज्ड जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स और टीचर को क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ठीक है, एक तो सबसे पहले है पेशेंस होने बहुत ज़रूरी है। दूसरा काइंडनेस, ठीक है, उनके लिए काइंडनेस बहुत ज़रूरी है। लव एंड केयर नेचर, तो ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को भी और एक टीचर को भी, कि वो उनको ध्यान से सुने, ठीक है, उनके लिए प्यार दिखाएं, उनकी ध्यान रखें। The next is name one thing that is essential for physically challenged children. तो एक बतानी है जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आंसर है लव एंड केयर। लव एंड केयर बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट डू सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन मिस? जो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है वो क्या मिस करते हैं? तो दे मिस राइट टू लिव अ डिसेंट लाइफ, तो वो मिस करते हैं एक डिसेंट लाइफ, जैसे बाकी बच्चे जीते हैं ना डिसेंट लाइफ, वो हर फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, तो वो ये चीज़ मिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू डू विद योर ओल्ड बुक्स क्लोथ एंड टॉयज? तो आप क्या करते हैं? इट्स अप टू, मैंने आपको बताया था कि अपने आप से भी आंसर लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा है आई गिव माई ओल्ड बुक्स क्लोथ एंड टॉयज टू पुअर चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसे बच्चों को देते हैं। आप क्या करते हो? आप अपने उससे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन राइट योर आंसर। एक्सरसाइज ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, डिटेल क्वेश्चन आ रहे हैं अब ये। हु आर स्पेशल चिल्ड्रन, व्हाट कैन मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ्स? तो स्पेशल चिल्ड्रन कौन से हैं, उनकी जो लाइफ में डिफरेंस कैसे देखने को मिलता है, आपको कैसे जीते? द फिजिकली चैलेंज्ड एंड द सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन आर स्पेशल चिल्ड्रन। तो जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं, जो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल चिल्ड्रन। लव एंड केयर कैन मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ। जो डिफरेंस है उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अगर हम उनको प्यार, उनका ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रेनिंग ऑफ द फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन इन अर्लियर टाइम एंड द प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम में कैसे पढ़ाते थे फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन को, और आज कैसे पढ़ाते हैं, इसके हमें इनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो आंसर इज अर्लियर टाइम पहले कैसे पढ़ाते थे और प्रेजेंट टाइम में कैसे है? टीचर वर नॉट ट्रेंड इन द अर्लियर टाइम, टीचर ट्रेन नहीं होते थे पहले समय में, बट अब क्या है? प्रेजेंट टाइम में टीचर आर स्पेशली ट्रेंड टीचर होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं। नंबर 2, पेरेंट्स वर नॉट ट्रेन टू डील विद दैम। जो पेरेंट्स हैं वो भी ट्रेन नहीं होते थे कि उनसे कैसे डील किया जाए। प्रेजेंट में क्या है? पेरेंट्स आर ट्रेन टू डील विद दैम। अब पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है कि उनके साथ कैसे डीलिंग करनी है, उनका ध्यान कैसे रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नॉट गिवन एनी स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू दैम। तो ऐसे बच्चों को कोई अलग से एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ना ही उन्हें कोई ट्रेनिंग दी जाती थी। बट आज क्या है? इन प्रेजेंट टाइम स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर गिवन टू दैम। तो उन्हें स्पेशल एजुकेशन भी दी जाती है, ठीक है, साथ में उनको ट्रेन भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द एरिया वेयर फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, हाउ आर दीज स्किल्स यूजफुल टू दैम। तो हमें लिस्ट करनी है जब फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कौन से स्किल्स की उन्हें ज़रूरत होती है और कैसे बेनिफिशियल रहेगी उनके लिए। दे रिक्वायर स्पेशल स्किल्स टू ईट। सबसे पहले तो उन्हें खाने के बारे में पता होना चाहिए, रीड के बारे में, मूव अराउंड, एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड यूज़ द टॉयलेट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें जो उनको आनी चाहिए। दीज स्किल्स आर यूजफुल टू मेक देम कॉन्फिडेंट एंड लेस डिपेंडेंट। तो जो स्किल्स उनको सिखाई जाती है वो क्या करती हैं? उन्हें कॉन्फिडेंट बनाती है और लेस डिपेंडेंट, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड उनको नहीं रहना होगा, अपने आप ही वो हर एक काम कर सकेंगे। व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? हाउ डज इट बेनिफिट अदर स्टूडेंट, और दूसरे स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट करती है? तो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद अदर चिल्ड्रन। जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन हैं उन्हें दूसरे बच्चों के साथ अगर रखते हैं तो दिस इज़ नोन एज इंक्लूसिव एजुकेशन। इस तरह के एजुकेशन को हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इट ऑल्सो बेनिफिट अदर स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट करती है? दे नॉट ओनली डिपेंड
develop an understanding of need of the special children but also develop a caring and sympathetic attitude towards them. तो सिर्फ ये नहीं बताती है, जब फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन के साथ पढ़ने के लिए आते हैं तो सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करते बच्चे, ठीक है, दे नॉट ओनली डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ वो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग और जो उनकी नीड्स है, बॉन्ड है, उसको नहीं सीखते, उसके साथ साथ वो सीखते हैं कि कैसे उनके साथ केयर किया जाए, और उनके साथ उनकी सिंपैथी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सिंपैथेटिक हो जाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु आर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन एंड वेयर कैन यू कॉमनली फाइंड दैम। स्पेशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कौन होते हैं और कहाँ पर आपको मिलते हैं, तो मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ। सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन आर दोज हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू लीव अ डिसेंट लाइफ। वो बच्चे होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनको राइट होता है एक डिसेंट लाइफ जीने का, पर उनको नहीं मिलती। दे डिपेंड देयर लाइफ्स इधर ऑन द स्ट्रीट और इन द स्लम्स। ऐसे बच्चे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, या तो स्ट्रीट से मिलेंगे काम करते हुए, या फिर स्लम्स एरिया में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। तो कौन कौन से स्टेप हम ले सकते हैं सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन को कंडीशन को इम्प्रूव करने के। फर्स्ट, गवर्नमेंट शुड एनकरेज दैम टू गो स्कूल। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए ताकि वो स्कूल जा सके रेगुलरली बाय द इंट्रोड्यूस डिफरेंट स्कीम। और कैसे जा सकते हैं, अगर उनको डिफरेंट स्कीम इंट्रोड्यूस की जाए, फॉर एग्जांपल मिड डे मील स्कीम एक्सेट्रा, जैसे कि गवर्नमेंट ने भी कर रखी है कि मिड डे मील चला रखा है ताकि वो बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आ सकें। गवर्नमेंट शुड गिव द बुक्स, यूनिफॉर्म एंड सेंटिपेंट्स एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट को हमको बुक्स, यूनिफॉर्म और जो भी सुविधा की चीज़ें उनको प्रॉपर प्रोवाइड करवानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन शुड बी गिवन मनी, गिव द रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको लगता है कि जो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं उनको क्या देना चाहिए, मनी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अगर यस तभी आपको रीज़न देना है, अगर नहीं है तभी आपको रीज़न देना है। तो नो, बिकॉज इट इज़ नॉट वे टू चेंज द लाइफ ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। बिल्कुल नहीं, पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि पैसे देने से उनकी लाइफ जो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। इससे अच्छा क्या है कि वी शुड प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर देयर बेटर लाइफ। उनकी भविष्य के लिए, उनको एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में अच्छी लाइफ जी सके। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट विल डू, यू विल रिवाइज दिस चैप्टर एंड मैथ स्किल भी आप प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।